नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ कि आप स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और प्रसन्न होंगे। इस अष्टावक्र गीता में आपका स्वागत है। हम यहाँ पे समझते हैं कि किस प्रकार से ज्ञान, मोक्ष, बोध को प्राप्त कर सकते हैं और संसारिक विषय में जो आपकी लिप्तता है, जो आप संसारिक विषय में आसक्त हैं, उस स्थिति को हटाकर अपने आप को सही दिशा में, प्रकाश की दिशा में और अपने आप को उस साधक की स्थिति में ला सकते हैं जहाँ पर आपके जो चिंताएं हैं, जो परेशानियां हैं और जो आप आंतरिक रूप से असंतुष्ट हैं, उससे हम निजात पा सकते हैं, उससे हम रहित हो सकते हैं और अपने जीवन में एक नया ऊर्जा का संचार कर सकते हैं। तो इसी आशा के साथ आइए हम कुछ समझते हैं और जानने का प्रयास करते हैं, क्योंकि अगर हमने ये देखा है कि किसी ने किसी को इस प्रकार का उपदेश दिया हो जिसको जो व्यक्ति सांसारिक जीवन में रहकर भी उसको प्राप्त किया है और इसी में रहते हुए वो मोक्ष को प्राप्त हुआ है, तो अगर हमें वही फॉर्मूला, वही सूत्र मिल जाए तो हमारा भी जीवन परिवर्तित हो सकता है और हम एक नई दिशा में प्रवेश कर सकते हैं। तो आइए सीखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि ऐसा क्या है। न सुखी न चावा दुखी, न विरक्तो न संगवान, न मुमुक्षुर्न वा मुक्तो, न किंचिन चा अकिंचन। तत्वज्ञानी न सुखी होता है, न दुखी होता है, न विरक्त होता है, न संग युक्त होता है, व न मुमुक्षु होता है, न ही मुक्त होता है। वो कुछ भी नहीं होता और कुछ होता भी है, अर्थात तत्ववेत्या इन सभी संघर्षों से परे होता है। तो ज्ञानी की अवस्था द्वंद्वों से पार की होती है। जब तक आपके अंदर द्वंद्व है, जब तक आप जब तक आप द्वंद्व से ग्रसित हैं, तब तक आप जो है इन इच्छाओं और वासनाओं से ग्रसित हैं। और आपके अंदर का जो द्वंद्व है वो उसी का परिणाम है कि आप जो है सदैव किसी न किसी इच्छा, वासना के वशीभूत हैं और उन्हीं के किसी न किसी फल की आकांक्षा और अपेक्षा के परिणाम स्वरूप हम विभिन्न प्रकार की गलती करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप हमें दुख प्राप्त होता है। तो जो ज्ञानी होता है वह इन द्वंद्वों से रहित होता है, अर्थात इन द्वंद्वों का उसके जीवन में किसी भी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि वो द्वंद्व से रहित होता है। और ये द्वंद्व आपकी अज्ञानता के कारण होते हैं। जिस दिन आपको अज्ञानता दूर होती है उसी दिन जो है आप इससे रहित हो जाते हैं। तो वो समत्व बुद्धि वाला होता है। जो ज्ञानी होता है वो समत्व बुद्धि वाला होता है, अर्थात समान बुद्धि वाला होता है। अर्थात उसकी हर एक पहलू में, हर एक स्थिति में समान भाव होता है। उसका गरीब अमीर के प्रति समान भाव होगा, उसका जो है जाति जो बटी हुई हैं, वर्ण व्यवस्थाओं हैं, उसमें सभी के प्रति एक समान भाव होगा। तो कुछ भी हो, कैसी भी स्थिति हो, जो न्याय है उसकी बात करेगा, जो सत्य है उसकी बात करेगा और उसके अलावा, उसके विपरीत उसका किसी भी प्रकार से भेदभाव नहीं करेगा। और उसका जो मन है, उसकी जो मन की स्थिति है, जो अंतर्दृष्टि है, वो सदैव जो है समत्व का भाव लेके आती है। तो वो जो है समत्व बुद्धि वाला होता है, वो सर्वदा एक रस रहता है, घड़ी के पेंडुलम की भांति एक किनारे से दूसरे किनारे को नहीं स्पर्श करता। तात्पर्य यह है कि जो उसके जो विचार हैं वो अपने विचारों पर अडिग रहता है, क्योंकि उसको अपने ज्ञान का जो है समझ है, बोध है, विवेक है, तब जो है वो उस बात पे अडिग है। तात्पर्य यही है कि जो झूठ है उसको कई तरीके से हम प्रस्तुत करते हैं, अलग अलग उसके तरकीब होते हैं, अलग अलग तरीक़ों से काम निकालने की कोशिश करते हैं, परंतु जो सत्य है वो सत्य है, उसका कोई भी काट नहीं है, कोई अलगाव नहीं है, वो एक है और इसी एक रस की जो है ज्ञानी बात करते हैं। तो बुद्धि ने भी यही कहा था कि वीणा के तार ना ही ज़्यादा ढीले होने चाहिए, न ज़्यादा कसे होने चाहिए, तभी सुर निकलता है। जैसे वीणा ही होता है या कोई भी जो है आप इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं, तो उसमें जो तार होते हैं वो बहुत टाइट भी नहीं होने चाहिए और बहुत ढीले भी नहीं होने चाहिए, अर्थात संतुलित अवस्था में होने चाहिए। उसी प्रकार से ज्ञानी होता है, उसका जो स्वभाव होता है, उसका जो व्यक्तित्व होता है, बड़ा संतुलित होता है। और जब आप संतुलन की स्थिति में होते हैं तब जो है
हर एक चीज़ व्यवहारिक और बहुत ही मनमोहक होती है। तो ये संतुलन की स्थिति को पाना एक ज्ञानी के ही बस की बात है, क्योंकि जब तक आपके अंदर ये वासनाएं व्याप्त हैं तब तक आप किसी न किसी तरीके से किसी विचार को लेके एक्सट्रीम पे जा सकते हैं, लो पे रह सकते हैं, लेकिन संतुलित अवस्था में बने रहना ये एक ज्ञानी का और एक तत्वज्ञानी का ही तत्वज्ञानी ही प्राप्त कर सकता है। उसी प्रकार जब वीणा में उसका तार जो है सही संतुलित तरीके से बंधा होता है तभी अच्छा सुर निकलता है। ज़्यादा टाइट हो गया, ज़्यादा कसा हो गया तो प्रॉब्लम, और ज़्यादा ढीला है तब भी प्रॉब्लम। अज्ञानी ही इन अतियों में भटकते रहते हैं। जो अज्ञानी व्यक्ति हैं वही जो है अत्त मचाते हैं। जैसे होता क्या है कि लोग जो है लोग मोटिवेट किस प्रकार से होते हैं, उनके अंदर किसी एक दिन ऐसा भाव जागता है तो उन्हें लगता है कि आज हम पृथ्वी ही पलट देंगे। जैसे कि उनका वो जो है अनहेल्दी हैं, वो जो है मान लीजिए मोटापा आ गया है, उन्होंने किसी को देखा एक्सरसाइज करते हुए या किसी के बॉडी को देखा तो उन्हें लगता है कि मुझे भी ऐसा होना चाहिए। अब वो अगले ही दिन जिम ज्वाइन करते हैं या एक्सरसाइज करते हैं कहीं पे भी, तो वो सोचते हैं कि बस अब एक ही दिन में जो है ये मैं कर डालूंगा, और एक ही दिन में जो है वो मार हजारों 1500 पुशअप मार दिए, दंड बैठक कर दिए, और जिम गए, पहले दिन जो है वेट उठा लिया और बस अब आज ही जो है हो जाना चाहिए, और अगले दिन जो है फिर उनका पाँव तक नहीं उठता और बिल्कुल गए पड़ गए। तो ये स्थिति नहीं पैदा करनी, अर्थात अत्त में नहीं जाना। जीवन है संतुलन का नाम, कि हर एक चीज़ को बड़े ही ध्यानपूर्वक और होशपूर्वक करें ताकि आपका जीवन संतुलित रहे, और संतुलन में ही आनंद है। तो अत्त से बचना चाहिए। ज्ञान अत्त में नहीं होता बल्कि समान तत्व में होता है, एक रास्ता में होता है। उसी प्रकार ज्ञान भी है, अत्त में नहीं जाना, हमें जो है उसका समान तत्व में होता है। अर्थात जब आप इस भाव को समझेंगे कि एक बैलेंस बना के चलना, समान अवस्था में रहना और समान व्यवहार करना, ये होता है अपने आप को ज्ञानी होने का मतलब। तो अभिमानी अतियों में ही आनंद का अनुभव करता है। ज्ञानी उस नट की भांति होता है जो अतियों के मध्य संतुलन रखता हुआ एक ही रस्सी पर ध्यान केंद्रित करते हुए चलता रहता है। लेकिन जो अभिमानी होते हैं वो अत्त में आनंद का अनुभव करते हैं। वो सोचते हैं कि जिस दिन हम अत्त करेंगे तब मजा आएगा। तो इस अत्त की करने इस अत्त करने के चक्कर में वो अपने आप को कष्ट पहुंचाते हैं, परेशान करते हैं। उसके परिणाम स्वरूप उनको जो फल चाहिए वो मिलता भी नहीं, क्योंकि कोई भी गोल, कोई भी डेस्टिनेशन आप तभी पा सकेंगे जब आपके अंदर वो परसिवरेंस होगा, वो पेशेंस होगा, डेडिकेटेड होंगे और निरंतर लगातार चलते रहेंगे, तब जो है आपको वो परिणाम मिलेगा। लेकिन आप जो है बम की तरह फूटते हैं और तुरंत शांत भी हो जाते हैं, तो ये जो है कार्य नहीं करना। संतुलन जो है रखना है, क्योंकि जो ज्ञानी व्यक्ति हैं वो नट की भांति होता है कि अतियों के मध्य संतुलन रखता है और एक रस्सी पर ध्यान केंद्रित करते हुए चलता है। इसलिए कहा है कि धर्म तलवार की धार पर चलने की भांति होता है, तनिक भी संतुलन बिगड़ा कि सारी साधना व्यर्थ हो जाती है। अब यही बात कह दी गई कि जो धर्म है वो तलवार की धार पर चलने की भांति है। अगर तनिक भी आपका संतुलन बिगड़ा तो साधना व्यर्थ हो जाती है। तो इस प्रकार है धर्म का धर्म पर चलने का जो है नियम, कि धर्म पे आप इस तरीके से इतना ध्यानपूर्वक चलना है, अगर थोड़ा भी गड़बड़ हुआ तो जो है साधना व्यर्थ हो जाएगी। उसी प्रकार महर्षि कहते हैं कि ज्ञानी न सुखी है न दुखी, न संग युक्त होता है न संग रहित होता है, न मुमुक्षु होता है न मुक्त होता है। वो ये भी नहीं कहता कि मैं कुछ हूँ, नगण्य हूँ, उपेक्षित हूँ, और ना ही यह कहता है कि मैं ही सब कुछ हूँ, महाज्ञानी हूँ, श्रेष्ठ हूँ और से ऊंचा हूँ। तो जो महर्षि हैं वो क्या कहते हैं कि जो ज्ञानी है वह न सुखी होता है न दुखी होता है, न जो है संगयुक्त होता है, न संगरहित होता है, न मुमुक्षु होता है, न मुक्त होता है। वो ये भी नहीं कहता कि मैं कुछ हूँ या नगण्य हूँ या उपेक्षित हूँ, और ये भी नहीं कहता कि सब कुछ हूँ, महाज्ञानी हूँ, श्रेष्ठ हूँ, औरों से ऊंचा हूँ।
वो सदैव समान अवस्था में रहता है, जो होता है उसी में संतुष्ट रहता है। तो उसका किसी भी तरीके से ये भाव नहीं है कि उसे कुछ प्राप्त करना है, कुछ हासिल करना है, कुछ लेना है, देना है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। उस ज्ञानी का जो भाव है वो यही है कि इस जो है उसी में संतुष्ट किस प्रकार से रहना है, अपने आप को संतुलित कैसे करना है। क्योंकि जिस दिन आपके अंदर ये भाव आ गया कि कैसे आप अपने आप को संतुलित करते हैं, कैसे बैलेंस करते हैं, तब जो है आप पाएंगे कि आप वो जिंदगी जी रहे हैं जो एक ज्ञानी जीता है। इसे ही जो है हम स्थित प्रज्ञ कहते हैं कि समाज में आप रहते हुए, संसारिक जीवन में रहते हुए किस तरीके से सारे चीज़ों को आप मैनेज करते हैं, ये होती है एक ज्ञानी होने की ज्ञानी होने का परिचय। क्योंकि जब आप इस संसारिक जीवन में रहकर और किसी भी विषय वस्तु के प्रति आपका मोह होगा नहीं, अर्थात उसके प्रति आसक्ति होगी नहीं, तो आप उस स्थिति को स्वतः ही प्राप्त हो जाएंगे, वैसा अपने आप ही बन जाएंगे, उसमें बनने की कोई आवश्यकता होगी ही नहीं। क्योंकि जब स्वतः होती है इसका मतलब है कि वो चीज़ हो गई, घटित हो गई। तो ये होती है एक ज्ञानी होने की पहचान। तो उम्मीद करता हूँ कि बात आप समझे होंगी कि किस प्रकार से एक अज्ञानी, एक अभिमानी, एक संसारी व्यक्ति का बिहेवियर है और वो किस तरीके से चीज़ों को करता है, और एक ज्ञानी किस तरीके से चीज़ों को करता है और रहता है। तो उम्मीद यही है कि आप इन बातों को समझ पा रहे होंगे, और समझकर अपने जीवन में जब धारण करेंगे तब इसका परिणाम आपको भी प्राप्त होगा। इसी उम्मीद के साथ कि आप इन बातों को समझ पा रहे होंगे और जान पा रहे होंगे, क्योंकि इसके लिए आवश्यक है कि आप निरंतर इसका अभ्यास करें, और जब आप अभ्यास निरंतर करते हैं तब आपको इसका लाभ प्राप्त होने लगता है। इसी उम्मीद के साथ कि ये आप बात समझ पा रहे होंगे, और इसके लिए ज़रूरी यह है कि हम आपस में निरंतर बात करते रहें। उसके लिए हम एक दूसरे की बात से एक दूसरे के विचार को आदान प्रदान कर सकते हैं, और इस चैनल के माध्यम से आप उन लोगों तक भी इस बात को बता सकते हैं, पहुंचा सकते हैं, ताकि जो इससे अनभिज्ञ हों या जो पठन पाठ्यम में समय न दे पा रहे हों और पढ़ ना पा रहे हों, उन तक भी ये बात पहुँचे, ताकि वो भी अपने जीवन को इस तरीके से सोचना प्रारंभ करें। क्योंकि हर कोई जब ऐसा सोचेगा तो इस संसार में जो भी हिंसा हो रहा है, जो भी पाप हो रहा है, जो भी लोग अभिमान में आकर ऐसे ऐसे कांड करते हैं, तो वो सारी बातें खत्म हो जाएंगी और ये पूरा संसार शांत हो जाएगा और संतुष्ट हो जाएगा। और इसके लिए हम ये भी कर सकते हैं कि इस चीज़ों को अपने तरीके से उन लोगों को भी समझाएं जो इसको समझें, और अपने साथ उन लोगों को भी बताएं जो इससे अपरिचित हैं। इसी आशा के साथ मैं आपसे ये भी उम्मीद करता हूँ कि आपकी निरंतरता और आपके निरंतर साधना से आपको वो स्थिति प्राप्त होगी जिसके लिए आप सदैव बेचैन रहते हैं, और आप सदैव इस बात को लेके अलग अलग जगह शांति की प्रयास करते हैं, अलग अलग जगह जाते हैं, और यही शांति ढूंढने के लिए क्या क्या प्रयोजन करते हैं। ये शांति आपके भीतर ही है, जिस दिन आप खोजेंगे आपको ज़रूर प्राप्त होगी। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होती है। नमस्कार।